हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज फिर से हम हाजिर हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का जो पेपर आने वाला है उस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सिंप्लीफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में पूछे गए हैं वो सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है और जिससे आप कह सकते हो जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट में कुछ चीज़ें दी हुई हैं और आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन तो देखने में तो लंबा है ही, ठीक है, लेकिन इसको करना क्या है आपको, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर प्लस 0.0009 स्क्वायर। देखिए आपके पास एक रास्ता ये है कि आप क्या करो, डेसिमल ऊपर नीचे हटाओ और उसके बाद उसको सॉल्व करो। सॉल्व तो कर लोगे लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा। हम लंबे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करके हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो ऊपर जो वैल्यू है उसको तो ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाली वैल्यू को कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वैल्यू को एज इट इज रहने दो। नीचे वाली वैल्यू में हम कुछ ऐसा करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू हमें मिल जाए। नीचे वाली वैल्यू को हम 0.1 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, एक बात बताओ। डेसिमल हटा, ठीक है, 0.1 आया और बटे में 10 हो जाएगा या नहीं होगा। स्क्वायर पहले से है, स्क्वायर हमने लगा दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.01 डिवाइड बाई 10 लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर हो गया। इसको लिख सकता है 0.009 डिवाइड बाई 10, इसका स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अब ये हो गया इसका स्क्वायर, अब अगली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऊपर का स्क्वायर डिवाइड बाई ये, और ये ऊपर का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर अगर आप एलसीएम ले लो तो ऊपर जाके क्या, 10 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 100 हो गया। तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, नीचे है ना भाई, मेन बटा ये है, मेन बटा क्या है, ये है। अब ये क्या होगा, जब एलसीएम लोगे तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, यानी कि आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे आपके पास होने वाला है 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, 0.009 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 स्क्वायर, 0.01 स्क्वायर, 0.009 स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर मीन्स 100। अगर आप देखो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा क्या, अंडर रूट में 100 इज इक्वल टू 10। 10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो आपको ये जो वैल्यू है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या कर सकते हो, देख के क्वेश्चन को समझ सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, ये भी बटे में 100, ये भी बटे में 100, 100 ऊपर चला गया भाई, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, अंडर रूट में 100 इसका आंसर होगा, यानी कि अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10। 10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। आज हम ऐसे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए ज़रा, द सम ऑफ, यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है 0.01, 0.81, 1.21 और ये है 0.0009। अब क्या करें भाई, क्या करें, 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अंडर रूट जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद क्या होगा, इधर से हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। ये 2 का पेयर हो गया, इधर से 2 का पेयर हो गया, ये इस तरीके से 2 का पेयर हो गया, यही चीज़ होती है, ठीक। 0.01 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.1 प्लस अंडर रूट में 0.81, इसका मतलब क्या हो गया, 9 9 81 होता है, यानी कि 0.9 हो जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट में है, प्लस 1.21, 11 का 11 में जब गुणा करोगे यू विल गेट 121। यहाँ पे 1.21 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0.00 की जगह 1 0 आ जाएगा, 09 की जगह क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0.03। अगर आप इसको जोड़ो सबको तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे
1 और 9, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2.13, ठीक है। 2.13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। 12.1, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन देखने में डरावना लगता है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो डरावना है, हॉरिबल है, तो वो सबके लिए है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, बहुत लोग देखेंगे इसको फटाफट, फिर दिमाग में आएगा कि अरे भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन हमसे तो हो नहीं पाएगा, तो इसको हम छोड़ के चल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा रुक जाएगा, 1-2 सेकंड 5 सेकंड का टाइम इसको दे देगा, वो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। कैसे कर ले जाएगा, 12.1 का स्क्वायर है -8.1 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय बटे में है क्या दिया है 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25, फिर उसके बाद है 19.95, राइट। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन में जो फार्मूला होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो ए और बी के जो फार्मूले होते हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। ए बी का कौन कौन सा फार्मूला होता है हमें अच्छे से पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सारे फार्मूले आपको क्या करना है, याद रखना है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a प्लस बी और ये होता है इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। ये चीज़ होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले जो हैं इसको बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखना है, क्योंकि यही ये चीज़ें हैं, यही वो बातें हैं, यही वो फार्मूला है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। आगे बढ़ने में इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पे अब देखो, अब या तो आपके पास क्या रास्ता है, 12.1 का स्क्वायर करो, फिर 8.1 का स्क्वायर करो, दोनों को माइनस करो, नीचे गुणा भाग करो और फिर उसके बाद अंडर रूट निकाल के आंसर निकालो। एक रास्ता तो ये हो गया। हमें ये करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको मान ले a, इसको मान ले b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही बच्चों वाला काम किया, 12.1 प्लस 8.1 कर दिया, उसके बाद 12.1 माइनस 8.1 कर दिया। यहाँ पे अगर आप 0.25 को कॉमन ले लेते हो तो बचेगा क्या, 0.25 प्लस इसमें से तो 0.25 बाहर आ गया, बचा क्या 19.95, ठीक। अब क्या करें, अब थोड़ा सा जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ना घटाना तो पड़ेगा, गुणा भाग करना हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, लेकिन जोड़ना घटाना तो पड़ेगा यार, इतना तो करना ही पड़ेगा। 12.1 8.1 ये कितना हो गया 2 और ये 20.2 इंटू 12.1 माइनस 8.1 ये हो गया 4 डिवाइड बाई, ये अंडर रूट सारा है, ठीक है, पूरे का अंडर रूट है, 0.25 इंटू ये हो जाएगा आपका 20.2 20.2 कट गया, बटे में यहाँ पे आप देखो 4 बटे में 0.25 यानी कि 25 बटा में 100 चला जाएगा ऊपर, 25 चौके 100। अब ये हो गया अंडर रूट में 4 इंटू 4 यानी कि 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 4 क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक आसान तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इन चीज़ों की हेल्प से। चलिए एक अगला जो सवाल है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप खुद कोशिश करिएगा कि इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करोगे, खुद से पहले दिमाग यूज़ करोगे, लगाओगे, तभी इसका विकास होता है ना। तो चलिए
क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा 0.051 इंटू 0.051 इंटू 0.051 प्लस 0.041 3 बार है, डिवाइड बाई कुछ कुछ दिया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपके पास क्या है, 0.051 को अगर आप a मान लो, a किसको मान लो, a इज इक्वल टू 0.051 एंड b को आप सपोज कर लो 0.041। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऊपर आप देखो तो आप लिख सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यही चीज़ है, हमने a और b को अज्यूम कर लिया, ये है। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है भाई, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये क्या होता है, a प्लस b और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी, a की वैल्यू है 0.051, 0.041, ये जोड़ोगे 2 9, यहाँ पे 0.092, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो सॉरी, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि चीज़ें जो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में उतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक, यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कुछ थोड़ा सा बस ये है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और उसके बाद फटाफट क्या होगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी ज़रूर समझ में आएगा और आप कर भी लोगे। क्या है इस क्वेश्चन में, 75.8 स्क्वायर माइनस 55.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी हो गया 75.8 प्लस 55.8 और ये हो गया 75.8 माइनस 55.8 डिवाइड में हो गया ये 20। अब जोड़ दो भाई, 8 8 16 और 5 5 10 1 11, 7 5 12 1 13, 131.6 और इसको अगर माइनस करोगे यू विल गेट 20। बटे में क्या है 20, 20 से 20 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 131.6, 131.6, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक, तो आप देख सकते हो, इतना समझ में आ गया होगा कि बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी ज़्यादा ताम झाम होता नहीं है जितना देखने में लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, x के बराबर है और वैल्यू पूछ रहा है 547.527 डिवाइड बाई 82। यहाँ पे करना क्या है, देखो आप 547.527 डिवाइडेड बाई 0.0082 इज इक्वल टू x। ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है किसकी, मतलब आप कह सकते हो डेसिमल हटा के वैल्यू पूछ रहा है। डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा, 547.527 बटे में ये डेसिमल हटेगा तो क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा, इनटू ये 82 है, 82 अगर यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव हटा उसके बाद कितने डिजिट्स 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 0 और ये वैल्यू हो जाएगी x की, 1 2 3 1 2 3 0 कट गया। वैल्यू पूछ रहा है आपको इसकी सिर्फ, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये 10 जो है वो 10 कहाँ जाएगा, सबसे पहले आप देखो 10 ऊपर चला जाएगा, है ना। और अगर x के टर्म में लाना हुआ तो 547.527 डिवाइड बाई 82, इसकी वैल्यू आ जाएगी x बाई 10। x बाई 10 क्या होगा, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से प्यारा सा सवाल है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसमें करना क्या है, क्यूब रूट 8 है, 2 लाइन का क्वेश्चन है यार। क्यूब रूट में 8 यानी 2 दूना 4 दूना 8, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं। बटे में 16 है, यानी कि ये अंडर रूट में 16 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब डिवाइडेड है, डिवाइडेड अगर इसको आप मल्टीप्लिकेशन में करोगे ना तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है, ये चीज़ याद रखना। अब एक बात बताओ, जैसे 1/2 है डिवाइड बाई 3/4 है, तो आप क्या कर सकते हो, 1/2 डिवाइड बाई 3/4 ऐसे ही तो लिखोगे। उसके बाद 1/2 इंटू
फिर जब इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3 इस तरीके से आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 1/2 इंटू, जब डिवाइड को इंटू में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है, 4 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। ये इतना लंबा ना करके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे इस तरीके से लिख देंगे। तो अंडर रूट में 49 है, इसकी वैल्यू होती है 7, ठीक। अंडर रूट में 100 है, इसकी वैल्यू होगी 10 इंटू क्यूब रूट में 125, 5 पचे 25 पंचे 125, यानी इसकी वैल्यू हो गई 5। 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, 7/4। जल्दबाजी में क्या करेंगे, फोर्थ ऑप्शन सही लगा के चले आएंगे। हम कहेंगे कि भाई हमने तो सही किया था, लेकिन बाद में पता चलेगा कि हमने गलत कर दिया। गलत कहाँ किया कि ये 7/4 है, ना कि 4/7 है। अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड देखो तो वहाँ पे है 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 का मतलब होता है 4 एकम 4, 5 6 7 बटे में 4, यही चीज़ है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड करेक्ट आंसर है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन तो बड़ा इजी होता है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो जल्दबाजी में हम ऑप्शन गलत टिक करके आ जाते हैं। ये बहुत मतलब है तो छोटी छोटी गलतियाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इसमें। 4-5 क्वेश्चन कई बार ऐसे ही गलत करके चले आते हैं लोग। तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है कि ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर बताना है। कैसे करेंगे, 4/15 ऑफ मतलब होता है गुणा, 5/8 इंटू 6 प्लस 15 माइनस 10। क्या करो, 4 से ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये हो गया 2 3 बार में, 3 3 कट गया, 1 + 15 माइनस 10, ये क्या हो गया 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर, ठीक। फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लगे हाथ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10⁻⁷। इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना है कि 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, है ना। 0.01 को लिख सकते हैं 1/100, इसको लिख सकते हैं 1/1000 इंटू 10⁻⁷। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 0 नीचे, ऊपर के 6 0 के साथ कट जाएंगे, है ना। ये 10⁻7 है, यानी कि क्या हो गया 10⁻6 इंटू 10, ठीक है। ये तो ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई लोग तो 1 सेकंड में कर लेंगे और कई लोगों के हवा भी नहीं लगेगी ये क्वेश्चन कि क्या पूछा है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3, इस तरीके से करते करते कहाँ तक जा रहा है, 100 - 200 तक जा रहा है, ठीक है। 100 - 200 तक जा रहा है, 100 - 2 ये कहाँ तक जा रहा है, 100 - 200 तक। अब डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 (2 इंटू 1, ये इस तरीके से जा रहा है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि सॉल्व करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे। तो एक चीज़ आप बताओ, अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग यूज़ करो ना, थोड़ा सा अगर ज़ोर डालो अपने दिमाग पे, तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3, 100 - 4 ये कहाँ तक जा रहा है, 100 - 200 तक जा रहा है। यानी कि 1 से लेके 200 तक जाएगा। 1 आया, 2 आया, फिर 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा और फिर लास्ट 200 आया है। क्या बीच में हम ऐसा कह सकते हैं कि बीच में कहीं कोई, जैसे कि ये 100 - 1 है, 100 - 2, बीच में कहीं 100 - 100 आया होगा क्या? हम कह सकते हैं कि आया होगा। क्यों? क्योंकि ये 100 - 200 तक गया है। अगर ये 100 - 100 आया है तो इसकी वैल्यू हो गई 0, है ना। अंश जो है, अंश की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये तो हो गया इस तरीके से, भाई जो जा रहा है इसको करने दो, 3 × 2 × 1। लेकिन अगर ऊपर 0 हो गया एक जगह और बीच में हर जगह क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हर जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो उसका मान 0 होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है 0। और ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से 3 × 2 × 1। और ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर सिर में 0 होता है तो सब कुछ 0 हो जाता है।
तो ये क्या हो गया, 0 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन अगर देखो, ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ठीक, 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो आज हमने क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैथ्स की ऐसे ही मज़ेदार सेशन हम लाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।